हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे है ना ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में जैसे अगर दो मैट्रिक्स है ना, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में आता है, एक आता है एडिशन रूल होता है और दूसरा होता है मेरा मतलब सब्ट्रैक्शन रूल होता है ना। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन रूल बिल्कुल अलग होगा आपका, है ना। तो एडिशन रूल में हम लोग दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे या फिर दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो उसी को आज हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं, है ना। तो कंडीशन क्या होता है कि अगर दो मैट्रिक्स आपको अगर दिया हुआ है मेरा, है ना, तो दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ने का क्या रूल होता है ना। कभी जोड़ा जाएगा कभी जोड़ा नहीं जाएगा आपका, है ना। तो बस इसका एक ही रूल होता है आपका, सिंपल रूल होता है कि अगर दो मैट्रिक्स आपको अगर दिया हुआ है मेरा, है ना, और दोनों मैट्रिक्स का किसी अगर ऑर्डर इक्वल हो मेरा, क्या हो, ऑर्डर अगर इक्वल हो तो दोनों मैट्रिक्स को आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और बस यही आपको याद रखना है ना कि दो या दो से अगर अधिक भी अगर आपके पास मैट्रिक्स है, उसको अगर आप जोड़ना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर इक्वल हो तभी इसको आप जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं ना। और ऑर्डर बराबर नहीं है तो उसको आप जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते, ठीक है। ये मेरा सिंपल रूल है। उसके बाद भी हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो हेडिंग दीजिए मैट्रिसेस, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, मैट्रिसेस। तो ये हो जाएगा आपका मैट्रिसेस हो गया मेरा, है ना। तो मैट्रिसेस में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल, है ना। तो उसको पहले हम लोग इसको नोट में लिख लेते हैं ना। और जैसे अगर हमको आज पढ़ना था क्या था, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो लिखेंगे ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा सा इसको हम लोग नोट में लिख लेते हैं आप लोग, है ना। दे एडिशन, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में आपका एडिशन आएगा और सब्ट्रैक्शन आएगा आपका, ठीक है। और मल्टीप्लाई आएगा तो आपको आगे बिल्कुल अलग रूल है, उसको हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए आप लोग, है ना। पहले इसको हम लोग नोट में लिख लेते हैं, ठीक है। दे एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल हम लोग कब अप्लाई करेंगे और कब अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। तो कब होगा अप्लाई और कब अप्लाई नहीं होगा मेरा, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल आर अप्लाई, इसको लिख लेते हैं हम लोग, है ना। एडिशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, है ना, रूल आर अप्लाई, है ना। एक मिनट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल आर अप्लाई ओनली फॉर इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल आर अप्लाई, है ना, अप्लाई, है ना, ओनली फॉर इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम नोट में आपको लिख दिए, है ना। दे एडिशन रूल या सब्ट्रैक्शन रूल कब अप्लाई करेंगे हम लोग, जब उसका अगर क्या होगा, अगर इक्वल ऑर्डर होगा, है ना। अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर हमको जोड़ना है और घटाना है आपको, है ना, तो उसका ऑर्डर अगर इक्वल रहेगा, ठीक है, तो उसको आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं ना। ये बोल रहा है, ये वाला रूल है ना, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल आर अप्लाई, चला गया। हाँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल आर अप्लाई ओनली फॉर इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। यानी अगर एडिशन, अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ना है या फिर घटाना है, कब हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे, जब मैट्रिसेस का ऑर्डर आपका इक्वल हो, बस यही यही है उसका, है ना।
तो इसमें हम लोग क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्लियर होगा मेरा, है ना। तो क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बात करते हैं यहाँ पर, देखिए तो। और जैसे अगर आपको दिया हुआ है ना, इफ़ अगर आपको दिया हुआ मान लेते हैं इफ ए इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है मेरे पास, क्या दिया हुआ है देखिए तो 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ मेरे पास, है ना, और 4 आपको 5 दिया हुआ मेरा, ए का मान दिया हुआ मेरा, मैट्रिक्स ए दिया हुआ मेरा, ठीक है। और दिया हुआ मेरा एंड आपको दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और बी दिया हुआ है आपको, और 0 दिया हुआ है मेरा, 4 दिया हुआ है मेरा, है ना, और 3 दिया हुआ, 2 दिया हुआ आपको, ठीक है। ये दिया हुआ आपको मैट्रिक्स बी, है ना। बोल्डा देन फाइंड, ठीक है, क्या लिखेंगे, देन फाइंड, है ना। क्या फाइंड करना है आपको, एक नंबर करना है आपको, ए प्लस बी निकालना है आपको, है ना, क्या निकालना है, ए प्लस बी, ठीक है। और दूसरा नंबर में आपको फाइंड करना है मेरा ए माइनस बी फाइंड करना है, ठीक है, इसी को फाइंड करना है आपको, है ना। और ए प्लस बी और ए माइनस बी को फाइंड करना है आपको, ठीक है। और ए प्लस बी और ए माइनस बी फाइंड करना है आपको, है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा मेरा ये, जैसे अगर हमको ए प्लस बी फाइंड करना है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं हम लोग, है ना, इसको हम लोग जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी निकालना हमको, ए प्लस बी, है ना, तो ए का मान आपको दिया हुआ है मेरा 2 दिया हुआ है, 3, ठीक है, और 4 दिया हुआ है मेरा, और 5 दिया हुआ है ना। तो बिल्कुल हम लोग एकदम 0 लेवल से लेके चलेंगे आप लोग, है ना, जी लेवल तक, ठीक है। ए और बीच में हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, बीच में प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा मेरा बी, तो बी का मान हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका, और 4 3 2, है ना, इस तरह का आ गया मेरे पास, ठीक है। तो दोनों को हम लोग जोड़ दिया, ठीक है। देखिए दोनों का ऑर्डर देखिए, यहाँ पर भी 2x2 ऑर्डर है, यहाँ पर भी 2x2 ऑर्डर है ना। तो इसको आप जोड़ सकते हैं, आप इसको जोड़ लीजिए, है ना। तो जोड़ने का जो नियम होगा, क्या नियम होगा, देख क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा आपका, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग देखिए ई 2 और 0, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ई हो गया आपका, तो ई जुड़ जाएगा मेरा, तो हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा मेरा आपका 0, ठीक है, ये दोनों जोड़ लिए। फिर इसका क्रॉसपॉन्डिंग हो जाएगा ई, है ना, यानी 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा आपका, है ना। तो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा प्लस 4 हो गया मेरे पास, ठीक है। उसी तरह से फिर इसका क्रॉसपॉन्डिंग ए आ गया मेरा 4 और 3, यानी क्या हो जाएगा मेरा 4 प्लस 3 हो जाएगा मेरा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका आ जाएगा 5, है ना, और 5 प्लस हो जाएगा मेरा आपका 2 आ जाएगा आपका, ना, इस तरह का। उसके बाद इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो आंसर ये हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, ये भी आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 7, है ना। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी का मान आ गया, वैल्यू आ गया आपका, आंसर आ गया मेरा, है ना। तो ए प्लस बी आ गया मेरा, ये पहला आ गया, पहला का सॉल्यूशन हो गया। अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पर, तो देखिए उसका, है ना, दूसरा का सॉल्यूशन देखिए। तो दूसरा आपको क्या करना है अगर a माइनस बी निकालना है आपको, है ना, क्या निकालना है, a माइनस बी। तो a का मान जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है मेरा, और 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है, और 4 दिया हुआ है मेरा 5, a आपको दिया हुआ है, और माइनस हो जाएगा मेरा b। तो b हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका 4, और 3 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा मेरा, है ना। ये हो जाएगा आपका b हो गया मेरे पास, ठीक है। तो उसके बाद हमको जोड़ने घटाने का भी नियम हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का ऑर्डर आपका सेम है, ये भी आपका 2x2 ऑर्डर है, ये भी आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है मेरा, है ना। तो दोनों को आप घटा सकते हैं। तो घटाने का नियम हो जाएगा मेरा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट घट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका 2 है, तो 2 माइनस हो जाएगा आपका 0, है ना। और फिर अगर हम लोग इसका क्रॉसपॉन्डिंग घटाएंगे, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा आपका 4, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मेरा यहाँ पर 4 माइनस हो जाएगा आपका 3, 4 माइनस 3 आ जाएगा। फिर इसको क्रॉसपॉन्डिंग ये हो गया मेरा, तो हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 2। और उसके बाद इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, घटा के। तो घटा के लिखने के बाद कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए तो 2 माइनस 0 हो जाएगा मेरा 2,
और यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 4 घटेगा तो -1 है ना। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरा है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर आ जाएगा आपका, क्या जाएगा ये आंसर आ जाएगा मेरा a माइनस बी का मान आ गया मेरे पास है ना। ठीक है, फिर आगे हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, और जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 2 का बात करेंगे है ना, जैसे अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, इफ अगर आपको दिया हुआ इफ ए इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है मेरा, अगर 3/3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ रहेगा है ना, जैसे अगर 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है मेरा, 4 0 2 1 दिया हुआ मेरा है ना, 1 2 3 दिया हुआ मेरा, ये दिया हुआ मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है ना। और आपको दिया हुआ है मेरा कितना, और मैट्रिक्स अगर बी अगर आपको दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2 4 5 दिया हुआ है मेरा, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 और 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है मेरा, 4 दिया हुआ है आपको है ना, स्टेप का दिया हुआ है आपको। ठीक है, बोला क्या देन फाइन। ठीक है, क्या लिखेंगे देन फाइन है ना, क्या फाइंड करना है आपको, ए प्लस बी फाइंड करना है आपको, ए प्लस बी फाइंड करना। और दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है कितना, ए माइनस बी फाइंड करना आपको है ना। तो किस तरह से होगा बताइए यहाँ पर, अगर हमको ए प्लस बी फाइंड करना है आपको है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर अगर एक का सोल्यूशन बात करेंगे ना, तो ए हो जाएगा प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी को पहले लिख लेते हैं हम लोग। ए हो जाएगा आपका क्या, तो ए हो गया आपका ये है ना, और 2 हो जाएगा आपका, 3 हो गया आपका, 4 है ना, फिर हो जाएगा 0 2 1 1 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा आपका है ना। तो ए हो जाएगा आपका कितना हो गया मेरा, ए हो जाएगा प्लस बी, तो बी हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा आपका, 5 है ना, 0 हो जाएगा आपका है ना, और 0 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा आपका, ये 4 हो गया आपका है ना। अब इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो जोड़ने का जो नियम होगा मेरा क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा। देखिए दोनों का ऑर्डर आपका इक्वल है, ये भी 3/3 ऑर्डर का है मेरा, 3 रो है और 3 कॉलम है यहाँ पर भी कितना है मेरा, 3 रो है और 3 कॉलम है मेरा है ना। तो दोनों का ऑर्डर मेरा इक्वल है, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। और जोड़ने का जो नियम होगा क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है ना, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा कितना मेरा, 2 हो जाएगा प्लस 2 हो गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरा ये 3 प्लस हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 3 + 4 हो गया मेरा है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका इसका करस्पॉन्डिंग ए, तो 4 हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 5 आ गया मेरा है ना। ठीक है, तीनों को जोड़ लिए। उसके बाद मेरे सेकंड रो को हम लोग जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपका 2 हो जाएगा प्लस 2 है ना, फिर हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 1, ये भी हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मेरा थर्ड रो को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा मेरा 3 आ जाएगा आपका है ना। उसके बाद आ जाएगा 2 प्लस हो जाएगा मेरा 2, बीच वाला हो गया। उसके बाद आ जाएगा मेरा 3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा मेरा है ना, इस टाइप का आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो आपका आंसर में कितना आ जाएगा, देखिए तो आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 हो गया, ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका 2 हो गया मेरे पास। ठीक है, तो 4 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 7 है ना, इस तरह का ये आपका हो जाएगा आंसर मेरा है ना। तो ए प्लस बी आ गया आपके पास, क्या आ गया ए प्लस बी आ गया मेरा है ना। और दूसरा हम लोग निकालेंगे क्या आपका ए माइनस बी। ठीक है,
तो दूसरा को देखिए यहाँ पर, जैसे अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है हमको, है ना। तो ए माइनस बी अगर निकालेंगे कितना होगा बताइए। तो ए का मान आपका 2 है, मेरा 3 है आपका, और 4 है, और ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका 1, और 1 हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा आपका, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका, और प्लस प्लस हो जाएगा आपका कितना मेरा ये, और प्लस बी, बी आपका 2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 5, है ना। उसके बाद हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका, 0 2 1, है ना। 3 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा आपका, 4। ठीक है, और उसके बाद दोनों का हमको घटाना था ना, सॉरी, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा आपका, है ना, बीच में प्लस कर दिया हम। तो उसको दोनों को हमको क्या करना था, घटाना था, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ए माइनस बी हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा मेरा, ये देखिए। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा मेरा, है ना, 2 माइनस 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका 3, है ना, 3 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 4 हो गया मेरा। ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा मेरा 5 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, इतना हो गया मेरे पास। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर देखिए, तो कितना 0 माइनस 0, है ना, और 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 0। ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका 2 माइनस 2, और उसके बाद 1 माइनस हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद थर्ड रो को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 3, फिर इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 2, और फिर हो जाएगा 3 हो जाएगा, बीच में माइनस 4, है ना। तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको माइनस करने के बाद कितना आ जा रहा है मेरे पास, तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर हो जाएगा -1, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका -1, है ना, और ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 0, है ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 में से 2 -3 घटेगा। ठीक है, तो -2 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका -1। तो ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ए माइनस बी आ गया आपके पास। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, है ना, ये आपका हो गया मेरा आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है ना, अगर हम लोग और एक दो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जरा देखें तो क्या होगा। और जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग अगर थर्ड का बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। तो जैसे अगर आपको दिया हुआ इफ अगर मान लेते हैं अगर ए इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है मेरा 2 दिया हुआ है मेरा 3 आपको दिया हुआ है ना, 2 4 आपको दिया हुआ मेरा, ए का मान दिया हुआ मेरा, है ना, और आपको दिया हुआ है मेरा बी। अगर बी इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है मेरा कितना दिया हुआ है मेरा 2 4 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है मेरा, 2 दिया हुआ आपको। ठीक है, बोला देन फाइंड, है ना। तब आपको मांग रहा है क्या, तब निकालिए देन फाइंड क्या निकालना है आपको, एक नंबर में लिखना है आपको a प्लस 2b, है ना, क्या निकालना है a प्लस 2b, और दूसरा नंबर में निकालना है आपको 2a, है ना, 2a माइनस बी, ये आपको निकालने बोल रहा है आपको। ठीक है, a प्लस 2b और 2a माइनस बी निकालने बोल रहा है ना। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्यूशन का बात करेंगे, है ना, तो पहला का देखिए क्या निकालना है हमको, a प्लस 2b निकालना है आपको ना। तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2b,
तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आप, है ना। तो ए का मान आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा मेरा 3, और 2 हो जाएगा आपका 4 हो गया मेरा, ये हो जाएगा आपका ए हो गया मेरा, है ना। ये हो जाएगा ए प्लस 2, ठीक है। तो बी का हमको लिखना है ना, तो बी को इस तरह लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो जाएगा 2b, तो 2 उसके बाद बी का मान पुट करेंगे हम लोग, है ना। तो 2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4, 1 आ जाएगा आपका 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2b हो गया मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको इसको लिखेंगे हम लोग, है ना। तो 2 हो जाएगा मेरा 3 आ जाएगा आपका, और 2 हो जाएगा 4, है ना। उसके बाद इसको देखिए यहाँ पर, इसमें क्या हो जाएगा मेरा ये, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा आपका 4, 8 आ जाएगा मेरा, और हो जाएगा मेरा 2 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 आ जाएगा आपका, है ना। उसके बाद आप इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। जो जोड़ने का नियम था मेरा, क्या नियम था, इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 4, फिर हो जाएगा मेरा 3, है ना, 3 प्लस 8, है ना। फिर 2 प्लस हो जाएगा मेरा 2, फिर 4 प्लस हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा आपका, है ना, इस तरह का आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा, देखिए तो 6 आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरा 11 आ जाएगा मेरा, है ना। ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा मेरे पास, है ना, क्या आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है, क्या निकालना है, 2a माइनस बी निकालना हमको, है ना। तो 2a माइनस बी कितना होगा, इसको देखिए, ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे। तो 2a हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका b, है ना, b। तो 2 हो गया आपका कितना, देखिए 2 हो गया, और a का मान कितना आ गया मेरे पास, और 2 3 आ जाएगा आपका, है ना, और 2 4, ठीक है। इतना हो गया मेरा a का मान प्लस, और b कितना दिया मेरा, 2 दिया हुआ आपको 4, है ना, 1 2 दिया हुआ मेरा, है ना। तो ये 2 हो गया मेरा, ठीक है ना। आज में 2a माइनस बी है ना, फिर गलत जोड़ दिया। तो 2a माइनस बी था मेरे पास, ठीक है। तो हम लोग अगर, तो बीच में आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा आपका, है ना, माइनस हो गया। उसके बाद आप लिखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए 2 जो है ना मेरा बाहर में, और इस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर में, ठीक है। एक यानी कि एक रो एक कम, ऐसा नहीं है, जितना भी एलिमेंट है टोटल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 6, 4 हो गया मेरा, और ये हो जाएगा आपका 8, है ना। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। और बीच में माइनस है आपका, ठीक है, तो माइनस कर दिए। उसके बाद आ जाएगा 2 आ जाएगा मेरा, 4, 1 आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा आपका, है ना। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा बताइए। तो 4 में से अगर 2 घटेगा, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, 4 माइनस हो जाएगा मेरा 2, उसके बाद 6 माइनस हो जाएगा आपका 4, है ना, और फिर हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा आपका कितना, 4 माइनस 1, ठीक है। फिर हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा आपका 2, है ना। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा मेरा, ये भी आ जाएगा 2, है ना। ये हो जाएगा मेरा 4 में से एक घटेगा तो 3 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, कितना आ जाएगा 6, है ना, ये वाला आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया मेरा आंसर, है ना। तो ये मेरा 2/2 वाला हो गया, ठीक है। और फिर अगर और एक देख लेते हैं हम लोग 3/3 वाला, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा। उसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स पढ़ेंगे, है ना। और जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd 4th हो गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का बात करेंगे, वो 4, है ना। और जैसे अगर आपको दिया हुआ इफ आई इक्वल टू, अगर हमको दिया हुआ ए इक्वल टू दिया हुआ है मेरा, है ना, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है आपको 4, 3 2 1, है ना, 0 2 1, इस तरह का दिया हुआ है मेरा, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, ए का मान हमको दिया हुआ है मेरा, है ना। एंड आपको दिया हुआ है मेरा, एंड बी आपको दिया हुआ है मेरा,
बी दिया हुआ 2 0 1 2 2 2 3 4 1 इस तरह का दिया हुआ मेरा बी आपको दिया हुआ मेरा, है ना। बोला देन फाइंड, है ना, क्या लिखेंगे, देन फाइंड लिखेंगे, फाइंड, है ना। और क्या फाइंड करना है आपको, जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरा ए प्लस दिया हुआ मेरा 2b मांग रहा है आपको, ठीक है, 2b। और दूसरा आपको मांग रहा है क्या, 2a, है ना, 2a माइनस b मांग रहा है आपको, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा ये। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन का बात करेंगे पहला का, है ना, तो पहला आपको कितना a प्लस 2b दिया हुआ है ना, 2b। तो a का मान हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं आपको, ठीक है। a का मान कितना हो गया मेरा ये 2 3 4 हो जाएगा आपका, है ना, 3 2 1 0 2 1 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका a का मान हो गया मेरे पास, ठीक है, प्लस और 2 इंटू बी का मान बोल रहा है आपको, ठीक है। तो b का मान दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ है मेरा, 0 दिया हुआ है 1 2 2 0 और 3 4 1 दिया हुआ आपको, है ना, स्टेप का दिया हुआ मेरा। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कितना हो जाएगा मेरा ये। तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा आपका 4, है ना, और 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 0 2 1 और प्लस हो जाएगा मेरा। देखिए यहाँ पर इसको अगर हम लोग करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा ये, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरा और 0 हो जाएगा मेरा 2, ठीक है। और फिर 4 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा 0 और 6 हो जाएगा मेरा, 8 आ जाएगा आपका, है ना, और 2। तो उसके बाद अगर हम लोग इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा मेरा, देखिए तो 2 प्लस हो जाएगा मेरा, 2 प्लस हो जाएगा आपका 4, जोड़ लिए, 3 प्लस हो जाएगा आपका 0, है ना, और हो जाएगा आपका 4 प्लस हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 आ जाएगा आपका, है ना, इतना जोड़ लिया हम लोग, है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 प्लस और 3 प्लस 4 हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस 2 प्लस हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 और फिर हो जाएगा आपका 1 प्लस हो जाएगा आपका 0, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ता है ना। फिर आ जाएगा आपका 0 प्लस हो जाएगा मेरा 6, फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 प्लस हो जाएगा आपका 8 और 1 प्लस हो जाएगा आपका 2, है ना, इस तरह का जुड़ गया मेरा, ठीक है। इसको बाद आप लिख लीजिए इसको, है ना, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा ये, और ये हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा आपका और 6 हो गया मेरा, है ना। और फिर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 6 1 और 6 आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा आपका 10 आ गया मेरा और 3 आ गया मेरे पास, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो a प्लस 2 भी हो गया मेरा, ठीक है। और दूसरा का हम लोग निकालना है क्या हमको, दूसरा था आपको 2a माइनस बी, है ना, तो 2a माइनस बी कितना आ जाएगा मेरा, तो 2 हो जाएगा मेरा और a का मान हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, तो a का मान है आपको 2 3 4 हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका 1, फिर 0 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा आपका 1, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 2a हो गया और माइनस हो जाएगा आपका b, तो b बताओ बच्चों कितना, b है आपका 2 है मेरा, 0 है आपका 1, फिर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 0, 3 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, है ना। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, है ना। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 8, है ना, 8 हो गया मेरा। उसके बाद हम लोग फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा आपका, है ना, 6 4 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरा 2, है ना। उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका और 4 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 1 2,
ठीक है, और माइनस है आपका, माइनस है बी, ठीक है। तो बी को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका 0 1, और 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका 0 है ना, और 3 आ जाएगा आपका, 4 हो जाएगा आपका, और 1। उसके बाद हम लोग दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए तो यहाँ पर। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 2, ठीक है। फिर हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा आपका 0, और फिर हो जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 1 है ना, ये वाला हो गया मेरा। उसके बाद सेकंड रो वाला, तो 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 2, और इसको माइनस कीजिए कितना, 4 माइनस 4 माइनस हो जाएगा आपका 2, फिर हो जाएगा आपका 2 माइनस हो जाएगा आपका 0, ठीक है। फिर अगर थर्ड रो को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा आपका, और 4 माइनस हो जाएगा आपका 4, फिर 2 हो जाएगा, -1 है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए तो यहाँ पर 4 में से अगर 2 घटेगा तो आपका आ जाएगा 2 बचेगा है ना, 6 में से 0 घटेगा तो आ जाएगा आपका 6, 8 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका 7, 4 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा आपका कितना, 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा आपका, और 4 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 2, 2 में से 0 तो 2 हो जाएगा आपका है ना, ये हो जाएगा आपका -3 0 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा आपका है ना, ये वाला आंसर। तो वीडियो को शुरू से अच्छे से देखिए है ना, और वीडियो के बारे में हमको कमेंट जरूर कीजिएगा तो वीडियो को कैसा लग रहा नहीं लग रहा है ना। और इस तरह का कोई भी वीडियो चाहिए है ना, चाहे बोर्ड के लिए हो या फिर जेई के लिए या फिर एनडीए के लिए है ना, तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बना के अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।